इस वीडियो में हम टर्म्स एसोसिएटेड विद स्फेरिकल मिरर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो पहले नंबर पर हमारे पास है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारे पास स्फीयर का सेंटर है जिसका मिरर जो है वो एक पार्ट हो। ठीक है। द सेंटर ऑफ अ होलो स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। ठीक है। अ सेंटर ऑफ a hollow sphere of which the spherical mirror is a part. Mirror is a part. ठीक है। इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। फॉर एग्जांपल ये अगर एक स्फीयर हो, ठीक है, ये अगर एक स्फीयर हो, फॉर एग्जांपल ये अगर एक होलो स्फीयर है और इससे इसका ये अगर एक मिरर है, फॉर एग्जांपल ये मिरर है। ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? अ सेंटर ऑफ अ होलो स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। होलो स्फीयर का सेंटर, जिस स्फीयर का ये स्फेरिकल मिरर जो है वो एक पार्ट हो। ये होलो स्फीयर का सेंटर है और इसका ये मिरर पार्ट है, तो इस सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक ऐसा स्फीयर जिससे स्फेरिकल मिरर बना हो तो उसके सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। और हम इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी नंबर पर है रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेकंड नंबर पे है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं? द रेडियस ऑफ अ होलो स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। ठीक है। द रेडियस, इसको हम लिखेंगे द रेडियस ऑफ अ होलो स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। तो इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर और हम इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है हमारे पास, ये जो है हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। थर्ड नंबर पर है फोकस पॉइंट। ठीक है। फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट क्या होता है? फोकस पॉइंट या इसको हम कहते हैं फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट भी ठीक है और फोकस पॉइंट भी ठीक है। फॉर एग्जांपल ये अगर एक मिरर हो, ठीक है, और पैरेलल बीम ऑफ लाइट इसकी तरफ इस तरह अप्रोच कर रहा हूँ, पैरेलल बीम ऑफ लाइट ट्रेस है और ये एक दूसरे को इस पॉइंट पे अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो इसको हम कहते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस पॉइंट। ठीक है। और हम इसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अ पॉइंट, इसको हम यू डिफाइन करेंगे, अ पॉइंट ऑन विच द रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कैंसल ईच अदर। ठीक है। इंटरसेक्ट ईच अदर, इसको हम यू डिफाइन करेंगे। फोकस पॉइंट इज अ पॉइंट ऑन विच द पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज इंटरसेक्ट ईच अदर आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो इसको मैं डिफाइन करूँगा, अ पॉइंट ऑन विच light rays intersect each other after reflection।
उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारे पास है फोकस पॉइंट। यहाँ पे हमारे पास है फोकस पॉइंट ऑफ कन्वेक्स मिरर क्या होगा और कनकेव मिरर क्या होगा। फोकस पॉइंट ऑफ कन्वेक्स मिरर ये मिरर की बिहाइंड होगा। ठीक है, और कनकेव मिरर जो है कनकेव मिरर के फ्रंट में होगा। ठीक है, फोकस पॉइंट कन्वेक्स मिरर जो है कन्वेक्स मिरर के बिहाइंड होगा, बिहाइंड। ठीक है, और कनकेव मिरर के फ्रंट में होगा, क्योंकि लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वेक्स मिरर के बिहाइंड फोकस करता है, इंटरसेक्ट करता है, और कनकेव मिरर के फ्रंट में इंटरसेक्ट करता है। तो इसको हम कहते हैं फोकस पॉइंट। हमारे पास ये फोकस पॉइंट है। पोल और वर्टेक्स। पोल हमारे पास क्या होता है, पोल और वर्टेक्स। ठीक है, पोल और वर्टेक्स हमारे पास क्या होता है। अगर ये एक मिरर हो, स्फेरिकल मिरर, ठीक है, इसका जो सेंटर है इसको हम पोल कहते हैं। ठीक है, द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। इसको हम पोल कहते हैं और हम इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। 5th नंबर पे हमारे पास है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, फोकस पॉइंट, अगर ये एक फोकस पॉइंट हो, फोकस पॉइंट और पोल के दरमियान जो डिस्टेंस होता है इसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। स्मॉल एफ से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन फोकस पॉइंट एंड पोल। ठीक है, और हम इसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। 6 नंबर पे है हमारे पास रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ हमारे पास स्फेरिकल मिरर में r/2 के बराबर होगा। ये हम प्रूव करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में कि हमारे पास f जो है r/2 के बराबर क्यों है। ठीक है, इसको हम बाद में प्रूव करेंगे। तो ये थे हमारे पास टर्म्स एसोसिएटेड विद स्फेरिकल मिरर्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस रिलेशन को डिराइव करेंगे फॉर कन्वेक्स मिरर एंड फॉर कनकेव मिरर। थैंक यू।